दोस्तों, बैंक स्कैम का नाम सुनते ही आपके मन में बहुत सारे नाम आ रहे होंगे, जैसे कि हर्षद मेहता, विजय माल्या, नीरव मोदी, ऐसे बहुत सारे नाम। और दोस्तों, आए भी क्यों नहीं, क्योंकि इन लोगों ने हमारे देश में बहुत बड़े बड़े स्कैम किए हैं और इंडिया के लोगों का पैसा इलीगल तरीके से यूज किया है। ये वैल्यू को हम बहुत सारे इंडिया के और वर्ल्ड के मेगा प्रोजेक्ट के साथ कंपेयर करें तो ये स्कैम की वैल्यू बहुत बड़ी है। तो दोस्तों, बिना देरी करे वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसका टाइटल है इंडियाज बिगेस्ट बैंक स्कैम। दोस्तों, हम सबसे पहले बैंक स्कैम को एक सिंपल तरीके से समझते हैं। बैंक स्कैम का सिंपल मतलब ये है कि बैंक द्वारा लोन के रुपए में दिए गए पैसों का इलीगल तरीके से यूज करना। मतलब कि दोस्तों, बैंक से लोन कुछ और पर्पस के लिए लेना और उसका यूज अलग पर्पस के लिए करना। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में बैंक स्कैम अलग अलग तरीकों से किया जाता है। मतलब कि दोस्तों, बैंक स्कैम के बहुत अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि लोन स्कैम, वायर ट्रांसफर स्कैम, डिमांड ड्राफ्ट स्कैम, ऐसे बहुत सारे तरीकों के स्कैम होते हैं। और दोस्तों, अलग अलग तरीकों के स्कैम के मामलों में इंडिया वर्ल्ड में टॉप मोस्ट कंट्री में शामिल है। जनरली इंडिया में जितने भी बड़े बड़े बैंक स्कैम हुए हैं वो सारे लोन स्कैम ही है। मतलब कि बैंक से ली गई बड़ी पैसों की अमाउंट को इलीगल तरीके से यूज करना। दोस्तों, हम इंडिया के सबसे पहले बड़े बैंक स्कैम की बात करें तो वो 1992 में हर्षद मेहता ने किया था, जो कि आप सबको मालूम ही होगा। और उसकी वैल्यूएशन 1992 के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 4000 करोड़ की थी, जिसकी वैल्यूएशन आज के टाइम के हिसाब से मतलब कि 2020 के हिसाब से करे तो वो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 20,000 करोड़ के आसपास होगी। पर दोस्तों, जब इंडिया में किए गए बैंक स्कैम में सबसे बड़े बैंक स्कैम की बात आती है तो वो है पीएनबी स्कैम, जो नीरव मोदी ने अपने मामा मेहुल चोकसी के साथ मिलकर किया था। और इस स्कैम की अमाउंट अप्रोक्सीमेटली 14,000 करोड़ थी। और हम इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट बैंक स्कैम की बात करें तो वो विजय माल्या द्वारा किया गया था, जो कि अप्रोक्सीमेटली 9,000 करोड़ का था। और थोड़े दिनों पहले एक और बैंक स्कैम सामने आया है और इस स्कैम की अमाउंट इतनी बड़ी है कि ये स्कैम इंडिया के सबसे बड़े बैंक स्कैम में शामिल हो गया है। इस स्कैम की अमाउंट जानकर आप लोग हैरान हो जाओगे। इस स्कैम की अमाउंट अप्रोक्सीमेटली 23,000 करोड़ रुपीस है। मतलब कि ये स्कैम की अमाउंट आप विजय माल्या और नीरव मोदी के किए गए स्कैम की अमाउंट से जोड़े तो वो इतनी बड़ी होती है। ये बात से आपको पता चल ही गया होगा कि ये इंडिया का कितना बड़ा स्कैम है। पर दोस्तों, ये बात सुन के हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि ये स्कैम किसने किया होगा और कैसे किया होगा। चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, ये स्कैम एबीजी शिपयार्ड कंपनी एंड एबीजी प्राइवेट लिमिटेड दोनों द्वारा किया गया स्कैम है। और ये एबीजी ग्रुप नाम की एक प्राइवेट कंपनी है। एबीजी ग्रुप बहुत सारी छोटी मोटी कंपनी का एक ग्रुप है और ये सारी छोटी मोटी कंपनी को मिलाकर एबीजी ग्रुप एक बहुत ही बड़ा ग्रुप बनता है, जिसे हम एबीजी शिपयार्ड कंपनी और एबीजी प्राइवेट लिमिटेड भी कहते हैं। इस स्कैम को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें सबसे पहले एबीजी शिपयार्ड कंपनी की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानना होगा कि एबीजी शिपयार्ड कंपनी कब शुरू हुई थी और वो कंपनी क्या काम करती थी और वो क्या बनाती थी। ये सब जानना जरूरी होगा। तो दोस्तों, एबीजी शिपयार्ड कंपनी 1985 में गुजरात में सूरत के आसपास दहेज में स्टेबलाइज्ड हुई थी। एबीजी शिपयार्ड कंपनी का मेन काम शिप डिजाइनिंग, शिप रिपेयरिंग और शिप बिल्डिंग का था, जो सूरत के दहेज गांव में किया जाता था। एबीजी शिपयार्ड कंपनी के चेयरमैन
और मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम ऋषि कमलेश अग्रवाल है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस कंपनी ने लास्ट 16 इयर्स में 165 से भी ज्यादा शिप्स और लार्ज बोट्स, जिसे हम वेसल्स भी कहते हैं, उसे बनाया था, जिसमें से कंपनी ने बहुत सारे वेसल्स को इंटरनेशनली एक्सपोर्ट भी किया था। इस कंपनी का कारोबार इंटरनेशनल लेवल पे भी था। एबीजी शिपयार्ड कंपनी बहुत सारे रेंज की कॉमर्शियल वेसल्स भी बनाती थी, जैसे कि सेल्फ डिस्चार्जिंग, सेल्फ कैरियर्स, कंटेनर शिप, फ्लोटिंग क्रेन, स्प्लिट बैजेस और ऑफशोर सप्लाई वेसल्स। एक टाइम पे एबीजी शिपयार्ड कंपनी का काम इतना बड़ा था कि इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा वॉरशिप और अदर वेरियस ऑफ इंडियन नेवी वेसल्स बनाने का भी लाइसेंस दिया गया था। पीपावाव शिपयार्ड कंपनी के बाद एबीजी शिपयार्ड कंपनी इंडिया की सेकंड शिपयार्ड कंपनी थी, जिसको ये लाइसेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इश्यू किया गया था। एबीजी शिपयार्ड कंपनी ने इतनी अच्छी शिप्स बनाई थी कि उनको 2004 में इंडियन कोस्ट यार्ड के लिए पॉल्यूशन फ्री वेसल्स बनाने का भी कॉन्ट्रैक्ट मिला था और 2009 में इंडियन कोस्ट यार्ड द्वारा 11 हाई स्पीड वाटर जेट प्रोपेल्ड इंटरसेप्टर बनाने का भी ऑर्डर मिला था। और दोस्तों 2011 में 2 कैडार ट्रेनिंग शिप बनाने के लिए इंडियन नेवी द्वारा एबीजी शिपयार्ड कंपनी को 9.7 बिलियन रुपीस दिए गए थे। और दोस्तों 2012 में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 5 बिलियन रुपीस का ऑर्डर भी मिला था, जिसके कारण 2012 के अंत तक एबीजी शिपयार्ड कंपनी को अप्रोक्सीमेटली 200 बिलियन रुपीस का ऑर्डर मिल चुका था। पर दोस्तों सवाल ये उठता है कि एबीजी शिपयार्ड कंपनी में ऐसा तो क्या हुआ कि 2012 के एंड तक इतना अच्छा ग्रो करने वाली कंपनी ने 23,000 करोड़ का स्कैम कर दिया। तो चलो दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों आपने देखा कि पिछले 5-6 साल में जंगी ऑर्डर लेने की वजह से एबीजी शिपयार्ड कंपनी ने मार्केट से बहुत बड़ा लोन लिया और वो लोन बैंक, कॉरपोरेट कंपनी और प्राइवेट कंपनी से लिया था। एबीजी शिपयार्ड कंपनी की ली गई लोन की अमाउंट अप्रोक्सीमेटली 11,000 करोड़ की थी। इतनी बड़ी अमाउंट की लोन का इंटरेस्ट भी बहुत बड़ा होता है। पर 2013 और 14 में कंपनी को शिप और वेसल्स बनाने के ऑर्डर कम होते गए। जैसे जैसे बिजनेस कम हुआ वैसे वैसे कंपनी की ग्रोथ और रेवेन्यू भी कम होती गई और 2016 आते आते कंपनी को $55.7 का बड़ा लॉस हुआ। 2016 में हुए इतने बड़े लॉस के सामने कंपनी में होने वाले प्रॉफिट की अमाउंट बहुत ही छोटी थी। और दोस्तों कंपनी को जो थोड़ा प्रॉफिट होता था वो प्रॉफिट को कंपनी ने ली गई लोन की अमाउंट चुकाने के बदले कंपनी ने वो पैसों को फौरन ट्रांसफर किया और अलग अलग प्रॉपर्टीज को बाय करने में इन्वेस्ट कर दिया। 2016 के इतने बड़े क्रैश के बाद जिस बैंक से लोन ली थी वो सारे बैंकों ने कंपनी को एनपीए यानी कि नॉन प्रॉफिटेबल एसेट्स घोषित कर दिया। एनपीए का सिंपल मतलब यह है कि आपकी लोन की अमाउंट का इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों 3 या फिर 12 महीने तक बैंक को नहीं दिया गया है। किसी भी लोन को एनपीए घोषित करने के बहुत सारे रूल्स होते हैं और दोस्तों सारी बैंक ने मिलकर 2019 में सीबीआई को भी इस स्कैम के बारे में बताया था और 1.5 ईयर के प्रॉपर एनालिसिस के बाद सीबीआई ने एबीजी शिपयार्ड कंपनी की लोन के पैसों को स्कैम घोषित कर दिया और इस स्कैम के मास्टरमाइंड ऋषि कमलेश अग्रवाल, जिसने 23,000 के स्कैम को अंजाम दिया है, उसके खिलाफ और 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। स्कैम करने वाले मास्टरमाइंड पहले से ही देश छोड़कर सिंगापुर भाग चुके हैं। आप सोचिए दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हुए हैं, जैसे कि मंगलयान, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, ऐसे बहुत सारे। अगर बड़ी स्कैम की अमाउंट को इंडिया के किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में लगा दिया जाए तो हम 50 बार मंगलयान मिशन कर सकते हैं और अप्रोक्सीमेटली
250 किलोमीटर तक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को भी इंडिया में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आपका क्या सोचना है इस स्कैम के बारे में? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।